हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रीना कुशवाहा। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 2 के आगे का लेकर आई हूँ। मैंने एंड्रोशियम के बारे में आपको बता दिया था और वहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस भी बता दी। लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को हम बता चुके थे। आज हम चलते हैं जायांग की तरफ। गाइनोशियम ये एक फीमेल पार्ट होता है। ये फ्लावर का, पुष्प का फीमेल भाग होता है, मादा भाग होता है। ठीक है, इसको देखते हैं और आगे हम आपको बताते हैं। जायांग जो होता है वो इस संरचना, इसकी आकृति, इसका आकार ऐसे होता है। ये संरचना इसकी वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और यहाँ बीजांड। अब इसी को हमने यहाँ पे और बड़ा करके दिखाया है, देखते हैं। ये यहाँ पे ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये वाला जो पोर्शन है ये अंडाशय वाला पोर्शन है और अंदर जो है ये बीजांड है। बीजांड में 3 कोशिकाएं हैं, इनको प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका, 2 द्वितीयक केंद्रक होता है और बाद में ये पोलर न्यूक्लियाई बनाता है। बाह्य आवरण, अंतः आवरण और इसके जो अपोजिट भाग होता है ये चलाजा कहलाता है, निभाग कहलाता है और इसके नीचे जो ये वाला भाग होता है ये न्यूसिलस कहलाता है और यहाँ पे जहाँ से ये जुड़ा रहता है इसको फ्यूनिकल कहते हैं और जो ये पोर दिख रहा है, छिद्र, इसको बीजांड द्वार कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसी माइक्रोपाइल से पॉलन ट्यूब आता है मेल गैमीट को लेके और फिर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है आगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे क्या होता है? मेगा स्पोर का बनना, गुरु बीजाणु या मादा युग्मक का बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेगा स्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो न्यूसिलस है, ये न्यूसिलस है और ये बीजाणुजन कोशिका, ये भित्ति कोशिका है और ये हाइपोडर्मल सेल्स हैं। हाइपोडर्मल सेल क्या करती है? समसूत्री विभाजन यहाँ पे स्टार्ट होता है और 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण करती हैं। एक स्पोरोजीनस सेल, दूसरा पराइटल सेल, भित्तीय कोशिका और बीजाणुजन कोशिका। जैसे कि आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था, लघु बीजाणु जनन में, सेम अभी तक यहाँ पे भी वैसे ही है। उसमें प्राइमरी पराइटल सेल बन रही थी और स्पोरोजीनस सेल वहाँ पे बन रही थी और यहाँ पे पराइटल सेल और स्पोरोजीनस सेल यहाँ पे भी बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या होता है? बीजाणु जनन कोशिका मतलब स्पोरोजीनस सेल में बिना विभाजन किए ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका की तरह कार्य करने लगते हैं। मेगास्पोर मदर सेल की तरह ये कार्य करने लगते हैं। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो 4 कोशिकाएं हैं कैसी हैं? अगुणित होती हैं, जिनमें से 3 जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं, सिर्फ एक क्रियाशील रहती हैं। जो अब आगे का स्ट्रक्चर देखिए, एक क्रियाशील रहेगी, एक जो होती हैं निभाग, फिर डिवाइड होकर के एक निभाग की तरफ चली जाती है, एक बीजांड द्वार की तरफ चली जाती है, फिर फर्दर डिवीज़न होता है और ये 4 कोशिकाएं बनाती हैं। क्रियाशील गुरु बीजाणु समसूत्री विभाजन करता है, 2 कोशिका बनाती है, एक निभाग की ओर चली जाती है और दूसरा बीजांड द्वार की तरफ चला जाता है। फिर समसूत्री विभाजन होता है तो 4 कोशिकाएं बनती हैं। फिर 4 कोशिकाएं जो हैं वहाँ पर फिर समसूत्री विभाजन होता है और फिर 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। ये 8 कोशिकाएं देखिए, आपको ये दिख रही हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, जिसमें से फिर ये अरेंज हो जाती हैं। अरेंज कहाँ हो जाती हैं? देखिए कैसे अरेंज होती हैं? 3 कोशिकाएं जो हैं ये ऊपर चली जाती हैं जो कि प्रतिमुखी कोशिका बनाती हैं। 3 कोशिकाएं नीचे
मतलब 2 सिनर्जिड हो जाएंगी, सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका हो जाएंगी। और ये द्वितीयक केंद्रक, 2 सेल यहाँ पे द्वितीयक केंद्रक बनाती हैं। इस तरह से ये पूरी जो संरचना होती है 8 कोशिकीय संरचना 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होती हैं। यहाँ पे एक कोशिका बीजांड द्वार से, 8 कोशिका थी पहले, फिर एक कोशिका बीजांड द्वार से तथा एक कोशिका मध्य की तरफ आता है और दोनों मिल जाते हैं और पोलर न्यूक्लिया या ध्रुवीय कोशिका कहलाते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस इनको कहते हैं। इस प्रकार से भ्रूण कोश में 8 केंद्रक और 7 कोशिका होती हैं। ये कौन कौन लोग होते हैं? 3 प्रतिमुखी कोशिका, 2 ध्रुवीय कोशिका, 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका होती है। ठीक। फिर इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है परागण। परागण क्या होता है? परागकणों का परागकोश से निकल के वर्तिकाग्र पे पहुंचना। वर्तिकाग्र क्या है? ये फीमेल का पार्ट होता है। परागण के प्रकार: स्वपरागण, परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। वायु द्वारा परागण, जंतु द्वारा परागण, जल परागण होता है। वो कीट जिसका मुख्य रूप से परागण में उपयोग होता है, जैसे मधुमक्खी, ये नर युग्मक का मादा युग्मक पर आकर के लैंड कर देना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। फिर कृत्रिम परागण, जिसमें कि विपुंसन, इमैस्कुलेशन, जिसमें कि विपुंसन इमैस्कुलेशन, पुष्प के परागकण परागकोश को काटकर अलग करना। बैगिंग, वर्तिकाग्र को थैली जैसी संरचना से बांधकर ढक देते हैं जिससे परागकण वर्तिकाग्र पर आकर निषेचन ना कर पाए। बैग जैसी संरचना से ढक देते हैं। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण या निषेचन, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन और फर्टिलाइजेशन। देखिए ये क्या होता है? ये स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ पे ये ओव्यूल है, मतलब बीजांड है, बीजांड द्वार है, यहाँ से परागकण है, परागकण का जन्म पॉलन ट्यूब ये आता है, यहाँ से बीजांड द्वार से अंदर जाता है और 2 नर युग्मक यहाँ पे जाते हैं संयुग्मन के लिए। ठीक है। एक जो होता है नर युग्मक वो अंड कोशिका से फर्टिलाइजेशन करता है और जो दूसरा होता है ये यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है उससे फर्टिलाइजेशन करता है। परागकण में 2 केंद्रक होते हैं, एक वर्धी केंद्रक, एक जनन केंद्रक। फिर ये विभाजित होकर क्या, जनन केंद्रक जो होता है विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाते हैं जो पराग नलिका से होते हुए मादा के भ्रूणकोश में पहुंचते हैं। फिर क्या होता है, जिसमें से एक नर द्वितीय केंद्रक से क्रिया करता है, ठीक है, जो कि PEN प्राथमिक भ्रूणपोष न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है, जो कि बाद में विकसित होकर के फल का भ्रूणपोष बनाता है। ठीक। फिर इसके बाद जो दूसरा नर युग्मक होता है वो अंड कोशिका से क्रिया करके युग्मनज बनाता है, 2N फॉर्म में होता है, या निषेचन या संगैमी कहते हैं, और ये भ्रूण बनाता है। फिर जो ये भ्रूण पोष बना है वो विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। यहाँ पे जो था पोलर न्यूक्लियाइड 2N था, प्लस फिर एक और आ जाता है तो 3N हो जाता है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ट्रिपल फ्यूज़न होता है जिसको त्रिसमीकरण कहते हैं। आपको ध्यान रखना, याद रखना है कि एक जो है एक केंद्रक जाता है, एक केंद्रक जाता है पोलर न्यूक्लियाई से संयुग्मन करता है जो कि 2N होता है, फिर एक N मिलके
3n होता है। फिर ये बाद में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। एक जो दूसरा जाता है केंद्रक वो अंड कोशिका से संयुग्मन करता है, युग्मनज बनाता है और निषेचन की प्रक्रिया होती है और भ्रूण बनता है। फिर जो भ्रूणपोष बना हुआ है वो पोषण देता है इस भ्रूण को। अंडाशय जो होता है बाद में फल में परिवर्तित होता है, बीजांड जो होता है बीज में परिवर्तित होता है। देखिए छोटा सा हमने यहाँ दोहरा निषेचन लिखा, डबल फर्टिलाइजेशन। युग्मक संलयन एक नर युग्मक प्लस अंड कोशिका मिलके युग्मनज का निर्माण करते हैं, फिर भ्रूण बनता है। फिर त्रिसंलयन या त्रिसमीकरण क्या होता है, दूसरा नर युग्मक n और द्वितीय केंद्रक 2n मिलके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाते 3n। दोहरा निषेचन क्या होता है, युग्मक संलयन प्लस त्रिसंलयन की जो प्रक्रिया होती है वो दोहरा निषेचन कहते हैं। इसका जो कंसेप्ट दिया था नवाश्चिन नाम के वैज्ञानिक ने डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट दिया था। ये डायग्राम है, आप डायग्राम देख लीजिए। परागकोश है, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। उसका स्ट्रक्चर जब काटते हैं अनुप्रस्थ काट तो कैसे कैसे दिख रहा है ये दिखाया गया है। इसमें परागकण कैसे भरे हुए हैं, फिर स्फुटन होने के बाद कैसे बाहर निकल रहे हैं ये दिखाया है इसमें। जनन कोशिका और काई कोशिका दिखाई गई है। ये फीमेल पार्ट दिखाया गया है। कैसे डेवलपमेंट हो रहा है ये दिखाया गया है। ये स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 जो हैं प्रतिमुखी कोशिका हैं, 2 ध्रुवीय कोशिका, 2 सहायक कोशिका, 1 अंड कोशिका, ठीक है। और यहीं पे फिलीफॉर्म अपरेटस होता है जो कि कीमोटैक्टिक सब्सटेंस को रिलीज़ करता है जिससे कि पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होती हैं और फिर एग सेल से फर्टिलाइज करती हैं, फिर एक जाके पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करती हैं। इसको हम उन्मील परागणी पुष्प जो है नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको बताएंगे। ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। और इसी के साथ ये छोटा सा एक टॉपिक था ये यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम अब आपको पॉलिनेशन की तरफ ले जाएंगे और हम पॉलिनेशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।